वेलकम बैक टू ड्रीम इंग्लिश विद भावना। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंग्लिश विद भावना में। क्या आपको कभी ऑकवर्ड फील हुआ है? आप किसी के घर पे गए हों या कोई आपके घर पे आया हो और किसी ने कुछ चीज़ मांगी हो और इंग्लिश में बोला हो और आपको उसका मतलब पता ही ना हो। जैसे किसी ने फॉर्क मांगी हो, किसी ने स्पून मांगा हो, किसी ने प्लेट मांगी हो, किसी ने बाउल मांगा हो या कुछ और मांगा हो। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमें मीनिंग नहीं पता होता तो हम चकरा जाते हैं। तो उसी के लिए ये वीडियो बनाई गई है। अब किसी को ऑकवर्ड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज हम सीखेंगे अपने घर में डेली यूज़ होने वाले कुछ ऐसे सामान जिनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। देखते हैं उनको वन बाय वन करके कि उन्हें इंग्लिश में और हिंदी में क्या बोलते हैं, ताकि आप किसी के घर जाके उनको इम्प्रेस कर सकें और कोई आपके घर पे आए तो आप ऑकवर्ड फील ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो देखते हैं हमारा आज का पहला सेंटेंस या वोकैब। तो ग्लास, कंच का गिलास जो होता है या नॉर्मल ग्लास होता है, हमें लगता है कि ग्लास जो है एक इंग्लिश वर्ड है, बट गलत। ग्लास एक इंग्लिश वर्ड नहीं है। गिलास का मतलब शीशा होता है अगर इंग्लिश में बोलने तो। अगर आप बर्तन वाले गिलास की बात बोल रहे हैं तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं टम्बलर। क्या बोलते हैं? टम्बलर। ग्लास यानी कि टम्बलर। तो हमारा नेक्स्ट है चिमटा। आप जिससे रोटी पलटते हैं या चाउमीन वगैरह भी पलटने में काम आ जाता है कई बार, तो उसे चिमटे को बोलते हैं टोंग। क्या बोलते हैं? टोंग। चिमटा मतलब टोंग, जिससे रोटी वगैरह पलटते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा छलनी या चलनी, जिसको हम बोलते हैं, इससे आटा वाटा छानते हैं हम, या कुछ बेसन या जीरा, कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ों में छाननी होती है जिसमें हम रूखी चीज़ यानी कि सूखी हुई चीज़ को छानते हैं, उसको हम चलनी या छलनी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीव। सीव, SIVE, सीव। छानने वाली चीज़ को क्या बोलते हैं हम? छलनी हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं सीव। फिर हमारी होती है छन्नी, जिसमें हम चाय छानते हैं, दूध छानते हैं। ऐसी चीज़ें जिसमें लिक्विड छाना जाता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेनर। उसे बोलते हैं स्ट्रेनर। छन्नी, जिसमें हम कोई भी लिक्विड चीज़ छानते हैं, जैसे दूध हो गया, चाय हो गई, या हमें कभी कभार मैंगो जूस या कुछ और छानना होता है, जिसमें भी हम अपनी लिक्विड चीज़ छानते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेनर। फिर हम आता है कनस्तर। हमारे छोटे छोटे घर में कनस्तर होते हैं जिसमें हम आटा रखते हैं, गेहूं वगैरह रखते हैं। छोटे छोटे कनस्तर या बड़े कनस्तर, उसे इंग्लिश में बोलते हैं कैनिस्टर। कैनिस्टर। कनस्तर को ही इंग्लिश में बोलते हैं कैनिस्टर। बस थोड़ा सा ही बोलने में अंतर है, कनस्तर इंग्लिश में कैनिस्टर। नेक्स्ट है हमारा ओखली या खरल, जिसमें हम किसी सामान को कूटते हैं, जैसे मिर्ची, हल्दी। आजकल तो दवाई वाले वगैरह भी दवाई वगैरह कूटने में इसको यूज़ करते हैं। तो जो नीचे वाली होती है उसको बोलते हैं ओखली या खरल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोटर। ओखली, जो नीचे इसमें कूटने वाला है, ये बाउल टाइप का होता है, इसको ओखली या खरल और इंग्लिश में मोटर बोलते हैं। जो उसको पीसने वाला होता है उसको बोलते हैं मूसली। यहाँ देखिए पिक्चर के अंदर जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो गोल बाउल जैसा होता है, उसे बोलते हैं मोटर, और जो पीसने वाला जैसे कूटते हैं हम, उसे बोलते हैं मूसली, और इंग्लिश में बोलते हैं पेसल। पेसल। मूसली एंड पेसल इंग्लिश में, और वैसे इसको बोलते हैं पूरे इसको ओखली और इसके मिला के बोलते हैं मोटर एंड पेसल। मोटर एंड पेसल। फिर नेक्स्ट है हमारा चूल्हा, जिसपे हम खाना बनाते हैं अपना, उसको बोलते हैं चूल्हा, जिसको हम इंग्लिश में स्टोव बोलते हैं या बर्नर भी बोलते हैं। चूल्हा, जिसपे हम खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। ऐसा दिखता है, फोटो देख लीजिए उसके साथ साथ। चूल्हा, चूल्हा मतलब स्टोव या बर्नर। नेक्स्ट देखिए हमारी जाली, जैसे अपने रोटी बनाते हैं तो जाली रखते हैं रोटी बनाने से पहले उसके ऊपर, या हम अपना सामान उतारते हैं गैस पे से, उसके वो कुकर वगैरह रखते हैं जाली पे, उसको बोलते हैं हम जाली। इंग्लिश में बोलते हैं उसे ग्रेट। क्या बोलते हैं? ग्रेट। चूल्हे की जो जाली होती है उसको बोलते हैं हम ग्रेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। हमारा नेक्स्ट है टोकरी, जिसमें हम अपनी सब्जी वगैरह रखते हैं, उसे बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में टोकरी, और इंग्लिश में बोलते हैं बास्केट।
इंग्लिश में बोलते हैं उसको बास्केट। टोकरी यानी कि बास्केट। फिर हमारा होता है कटोरा या प्याला, जिसमें हम सूप वगैरह करते हैं या सब्जी वगैरह करते हैं अपनी। ऐसा कंच का भी होता है, स्टील का भी होता है, किसी भी उसका हो सकता है मेटल का। उसे कटोरा बोलते हैं या प्याला बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको बॉल। बॉल, बहुत सारे लोग उसको बाउल भी बोलते हैं, बट इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो बॉल होता है। कटोरा मतलब बॉल, नॉट बाउल। बाउल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं उसको, बट वो गलत होता है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है बॉल। नेक्स्ट है हमारा तस्तरी। तस्तरी वो होती है जो हम चाय के कप के नीचे छोटी सी जो नाश्ते वाली प्लेट होती है उसको यूज करते हैं, उसे बोलते हैं तस्तरी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सॉसर। सॉसर, SAUCER, सॉसर। सॉसर माने तस्तरी, जिसपे हम नॉर्मली नाश्ता वगैरह रखते हैं या चाय के नीचे नॉर्मली, चाय के कप के नीचे नॉर्मली यूज की जाती है छोटी वाली कंच की प्लेट, उसको बोलते हैं तस्तरी और इंग्लिश में बोलते हैं सॉसर। फिर नेक्स्ट है हमारा केतली, जिसमें हम चाय को बनाते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रिक वाली आती है तो ऑटोमेटिकली हम चाय उसमें बना लेते हैं, नहीं तो नॉर्मली कंच की आती है तो हम चाय बना के रखते हैं। उसको बोलते हैं हिंदी में केतली, इंग्लिश में बोलते हैं केटल। इंग्लिश में बोलते हैं केटल, केतली, केटल। फिर हमारा कांटा यानी कि कांटे वाली चम्मच, जिससे हम चाउमीन मैगी वगैरह खाते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्क या फॉक बोलते हैं। नॉर्मली नॉर्मली इसको बहुत सारे लोग फॉर्क बोलते हैं, बट ये फॉर्क नहीं होता, फॉक होता है। कांटा मतलब फॉक। फॉक माने यानी कांटे वाली चम्मच, जिससे हम मैगी चाउमीन ऐसी चीजें खाते हैं। फिर हमारी होती है चम्मच, इसको नॉर्मली सबको पता होगा। चम्मच जो हमने खाने में रोज के खाने में रोज बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, सब्जी खाने के लिए, चावल खाने के लिए, सूप पीने के लिए, किसी भी चीज़ को खाने पीने के लिए यूज़ की जाती है चम्मच अपनी डेली लाइफ में। इसको सबको पता ही होगा, इसको बोलते हैं स्पून। स्पून माने चम्मच, चम्मच माने स्पून। नेक्स्ट है हमारा करछुल या कलछी, जिससे हम अपनी सब्जी वगैरह करते हैं कुकर में से अपनी कटोरी में या प्लेट में, उसे बोलते हैं करछी या कलछुल। इसे इंग्लिश में बोलते हैं लेडल। तो हमारा नेक्स्ट है चिमटा। आप जैसे रोटी पलटते हैं या चाउमीन वगैरह भी पलटने में काम आ जाता है कई बार, तो उसे चिमटे को बोलते हैं टोंग। क्या बोलते हैं? टोंग। चिमटा मतलब टोंग, जिससे रोटी वगैरह पलटते हैं हम। फिर नेक्स्ट है हमारा केतली, जिसमें हम चाय को बनाते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रिक वाली आती है तो ऑटोमेटिकली हम चाय उसमें बना लेते हैं, नहीं तो नॉर्मली कंच की आती है तो हम चाय बना के रखते हैं। उसको बोलते हैं हिंदी में केतली, इंग्लिश में बोलते हैं केटल। इंग्लिश में बोलते हैं। हमारा बेलन, जिससे हम उसको रोटी को बेलते हैं, उसको बोलते हैं हम रोलिंग पिन इंग्लिश में, जिससे हम रोटी बेलते हैं। बेलन यानी कि रोलिंग पिन। ऐसा होता है दिखने में, ये पतला सा, मोटे भी आते हैं पतले भी आते हैं इसके अंदर। इसको बोलते हैं बेलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोलिंग पिन। फिर नेक्स्ट है हमारा झाड़ू, जिससे हम घर में साफ सफाई में यूज किए जाते हैं। इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में ब्रूम। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ब्रूम। झाड़ू मतलब ब्रूम। फिर हमारा होता है कटोरा या प्याला, जिसमें हम सूप वगैरह करते हैं या सब्जी वगैरह करते हैं अपनी। ऐसा कंच का भी होता है, स्टील का भी होता है, किसी भी उसका हो सकता है मेटल का। उसे कटोरा बोलते हैं या प्याला बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको बॉल। बॉल, बहुत सारे लोग उसको बाउल भी बोलते हैं, पर इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो बॉल होता है। कटोरा मतलब। फिर हमारा तकिया, जो हम अपना सोने में यूज करते हैं, बेड पे लगा के हम उस पे सोते हैं, इसको बोलते हैं हम पिल्लो। पिलो मतलब तकिया। पिलो, पिलो माने तकिया। फिर नेक्स्ट है हमारा केतली, जिसमें हम चाय को बनाते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रिक वाली आती है तो ऑटोमेटिकली हम चाय उसमें बना लेते हैं, नहीं तो नॉर्मली कंच की आती है तो हम चाय बना के रखते हैं। उसको बोलते हैं हिंदी में केतली, इंग्लिश में बोलते हैं केटल। इंग्लिश में बोलते हैं केटल, केतली, केटल। फिर नेक्स्ट है हमारा चटाई। चटाई नॉर्मली हम गर्मी वगैरह में छत पे सोते हैं तो बिछा के सोते हैं, इसको बोलते हैं चटाई। और नॉर्मली घर में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको बिछाने के लिए देते हैं। चटाई मतलब मैट। चटाई मतलब मैट।
छाता, जो आजकल बारिश का मौसम चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है छाता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अम्ब्रेला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अम्ब्रेला। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और जिनको इनके स्क्रीनशॉट लेने हैं ताकि वो बाद में याद रहें, तो आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्त्री, स्त्री यहाँ पे लड़की वाली स्त्री नहीं है, यहाँ पे स्त्री वो है जिसको हम नॉर्मल भाषा में प्रेस बोलते हैं घर में, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है आयरन। आयरन, स्त्री मतलब आयरन, इसको वैसे प्रेस भी बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे हम स्त्री को आयरन। फिर हमारा होता है ताला, जो हम घर में ताला यूज़ करते हैं गेट वेट लॉक करने के लिए, ऐसा होता है, और इसको बोलते हैं लॉक। लॉक, ताला मतलब लॉक। तो हमारा नेक्स्ट है चिमटा। आप जैसे रोटी पलटते हैं या चाउमीन वगैरह भी पलटने में काम आ जाता है कई बार, तो उसे चिमटे को बोलते हैं टोंग। क्या बोलते हैं? टोंग। चिमटा मतलब टोंग, जिससे रोटी वगैरह। फिर नेक्स्ट है हमारा खाट या चारपाई। ये नॉर्मली गाँव वगैरह में ज़्यादा यूज़ होती है। और पलंग अलग होता है, खाट अलग होती है, तो खाट और चारपाई को पलंग मत समझ लेना। तो खाट को हम बोलते हैं कॉट। क्या बोलते हैं? कॉट। खाट या चारपाई को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉट। फिर हमारा आता है पायदान, जिसपे हम अपने घर के कमरों के बाहर लगा के रखते हैं, जिसपे हम अपने पैर पोंछते हैं, जिसको हम बोलते हैं पायदान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोरमेट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? डोरमेट। पायदान मतलब डोरमेट। अब मेरे साथ ही 2-3 बार बोलेगा, आपको एक एक चीज़ दिमाग में रट जाएगी। और जिसको वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा, और आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को और देखते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा झाड़ू, जिससे हम घर में साफ सफाई में यूज़ किए जाते हैं। इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में ब्रूम। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ब्रूम। झाड़ू मतलब ब्रूम। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने क्या क्या आज नया सीखा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ अपने रेस्पेक्टिव लविंग वंस को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो कुछ सीख सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।